मैम अभी तो लेट ही करेंगे बच्चे, ज्वाइन लेट लेट देख कर लेंगे। बेटा इससे पहले क्या है, हमारी दूसरी क्लास चल रही थी, तो जब वहां से छूटी उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका रीनेम वगैरह करके और फिर तुरंत ही आपको लिंक सेंड करते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, इसी रूम में ही हूँ जब से। और इसके बाद फोर्थ क्लास लगेगी, वो भी यहीं से ही लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है टीचर को कई बार पिछली क्लास छूटने में, इस वजह से नेक्स्ट क्लास लेट हो जाती है। कोई बात नहीं। टुडे वी विल रिवाइज अवर चैप्टर 9 time, and you may open page number 128, but there is no need to open the book. Chapter is time. Revision, we will take the revision. Okay. मैम गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. As you know, there are mainly two hands in a clock. Mainly दो हैंड होते हैं क्लॉक में, आर हैंड और मिनट हैंड। शॉर्ट हैंड जो होता है वो आपका होगा आर हैंड, और जो मिनट हैंड होगा वो बड़ी वाली सुई को हम मिनट हैंड बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग हैंड को। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सिंपली आपको मालूम है, अगर मैंने बोला 7 o'clock, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लॉक बनानी भी आनी चाहिए। 12 मैम पेज सर्कल नंबर बनाएंगे, उसके बिल्कुल डॉट लेंगे सेंटर में, उसके इधर 12, इधर 6, इधर पेज एकदम 3। नंबर हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। पेज नंबर पेज नंबर की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देखो, बस ऊपर लिखा हुआ है ना चैप्टर 9 10 टाइम। ये रिवीजन क्लास है, आपको सिर्फ बिना बुक के ही पढ़ना है। ठीक है, कोई यस बुक की मैम। जरूरत नहीं है बेटा। माइक ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। नाउ वी विल फिल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स 7 8 9 10 और 11। ठीक है, सपोज आपका है 7 o'clock, तो 7 o'clock आप कैसे शो करेंगे, चाहे आपको 2 o'clock 7 o'clock 5 o'clock कुछ भी टाइम दे दिया जाए इसमें, तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली सुई सीधा 12 पे बना दीजिए, और छोटी वाली जो भी नंबर है, ये 7 है जैसे कि, तो 7 पे बना देंगे। ठीक है, सपोज 7 o'clock में स्मॉल हैंड 7 पे और बिग हैंड विल बी एट 12। ठीक है, इतनी बात तो पता ही हो गया आपको, क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस में भी ऐसा हो जाता था। ठीक है, मैम अच्छा, अब जैसे मान लो 6 o'clock है, तो आप क्या करोगे, स्मॉल हैंड विल बी एट 6 एंड बिग हैंड विल बी एट 12। अब अगर 3 o'clock कोई बोले आपको बनाना है, तो स्मॉल हैंड विल बी एट 3 एंड बिग हैंड विल बी एट 12। ठीक है, एक तो ये हुआ टाइम। इसके बाद एक टाइम होता है आपका, चलिए 7 से स्टार्ट करते हैं। 7:05 हो गए हैं। ठीक है, तो स्मॉल हैंड आपको, 12 हाँ, स्मॉल हैंड आपको 7 पे स्मॉल ही बनाना है। मैम स्मॉल हैंड जो होता है वो 7 पे होगा, हाँ, और जो बड़ा हैंड है वो 1 पर होगा। 1 पर होगा। वो 1 पर क्यों होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज देखिए, यहाँ एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। एक नंबर ये है, एक नंबर ये, 1 2 3 4, और पांचवा नंबर ये आता है। ठीक है, फिर वापस देखिए 1 से आगे चलेंगे, 1 2 3 4, और पांचवा नंबर ये 2 का आता है। ठीक है, तो हर एक नंबर से दूसरे नंबर पे जब मिनट वाली सुई आती है, तो आपके 5 मिनट पास हो जाते हैं। यहाँ से चलिए यहाँ पहुंची 5 मिनट, 1 और 2 के बीच में भी 5 मिनट, 3 और 4 के बीच में भी 5 मिनट। लेकिन अगर 12 से स्टार्ट करेंगे तो 5 5 5 इस तरीके से आगे ऐड होते हुए चलेंगे, तो इसमें 5 का टेबल बहुत काम आता है आपको। सपोज यहाँ पे 5 पे है, ये 7:05 हो गए हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी छोटी वाली सुई तो आप 7 पे बजा दोगे, लेकिन बड़ी वाली सुई, इसको आपको डिवाइड करना होता है 5 से। तो 5 को डिवाइड करेंगे जब आप 5 से, तो कितना आया बेटा, क्वेश्चन कितना आया, 1। 5 के डिवाइड 5 कितने पे आता है, 1 पे। इसीलिए हम बड़ी वाली सुई को कितने पे बना देंगे, 1 पे। ये टाइम है आपका 7:05। ठीक है,
अगर आपको घड़ी में ये टाइम दे दिया जाए तो आपको ये निकालना आना चाहिए, अगर ये टाइम दे दिया जाए तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, नाउ अब बताएंगे मुझे राघव, ये टाइम कैसे शो करोगे भाई? मैम बड़ी वाली सुई तो 2 पे आ जाएगी, बड़ी वाली सुई, और छोटी वाली 7 पर। 7 पे ही रहेगी, 7 पे रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि देखिए ये तो आर हैंड होता है, आर छोटी सुई को शो करता है, और ये होते हैं मिनट्स, जो मिनट शो करते हैं, तो ये आपका मिनट वाली सुई दिखाता है। तो 5 के टेबल में 10 कितने नंबर पे आता है भाई? 5 2 10, तो इसलिए बड़ी सुई आपने लगा दी 2 पे। अब इसके बाद मान लीजिए टाइम आया आपका 7:15। इसको हम दो तरीके से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? हाँ बोलो। Quarter past 7. हाँ, 7:15। इसमें जब भी आपको अगर ये टाइम दे दें या फिर ये लिख के दे दें, हो सकता है आपको यही लिख के दें और बोल दें कि घड़ी के अंदर शो कीजिए, तो 7:15 आप कैसे करोगे? छोटी सुई 7 पे और बड़ी वाली सुई कितने पे चली जाएगी? सीधा 3 पे। ठीक है, और यहाँ पे 15 है, अगर ये टाइम दे दें तो छोटी वाली सुई 7 पे और बड़ी वाली सुई आपकी आ जाएगी, क्योंकि 5 3 15 होते हैं, 15 को डिवाइड किया आपने 5 से। ठीक है, 5 3 15, तो यहाँ पे आपकी बड़ी वाली सुई कितने पे आएगी? 3 पे। ठीक है, चलो क्या नाम से, रूबल, Yes, ma'am. अब मुझे बताओ ये अगर हो सिचुएशन तो टाइम क्या होगा? Ma'am, 7:20. 7:20। हाँ बिल्कुल सही बताया, क्योंकि 5 4 20। ठीक है, चलो मुझे बताएंगे आदित्य शर्मा। आदित्य, अगर ये सिचुएशन हो तो आप टाइम मुझे बताओ बेटा, क्या दोगे? यस, माइक ऑन करके बोलो। हाँ बोलो। अभी घड़ी में ये टाइम शो कर रहा है, तो टाइम कितना लिख के बताओगे आप मुझे? छोटी सी 5:70 7 मिनट। 7 मिनट हुए हैं। नहीं, बड़ी देखो 7 तो आपने सही बजाय, छोटी सुई 7 पे है, तो 7 बज के। ठीक है, अब मिनट कैसे पता लगाओगे? देखना, 5 का टेबल जितने नंबर पे भी बड़ी सुई है ना, उतना ही पे मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 का कितना होता है भाई? 10। हाँ, 10 5 2 10 होता है। 5 का टेबल नहीं आता क्या? 5 5 25। 25। 5 5 25, इसलिए आप 7:25 बना दोगे। अब समझ में आ गई बात? यस मैम। ओके, माइक ऑफ कर लो। अब इसके बाद एक टाइम ये आता है 7:30, या आपको क्या लिख देंगे? 7:30। अगर आपको 7:30 दे दिया जाए, इसका मतलब है 7:30, यानी कि 7 बजे हुए, आधा घंटा हो चुका है, और आधे घंटे के बाद कितने बज जाएंगे? 8 बज जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, ऐसे में जब आप टाइम शो करोगे तो आप कैसे शो करोगे? Now I tell. नहीं, मैं पूछ नहीं रही हूँ, ये रिवीजन क्लास चल रही है, प्लीज ऐसे हर एक आंसर मैं ऐसे नहीं ले सकती हूँ, टाइम बहुत सारा चला जाता है। 7:30 जब आपके होंगे, तो आदित्य शर्मा ये खास ध्यान रखना है आपको, छोटी सुई 7 और 8 के बीच में चल बजाओगे आप, और बड़ी वाली सुई कितने पे जाएगी? 5 के टेबल में 30 कहाँ आता है? 5 6 30, तो बड़ी वाली सुई आप बना दोगे कितने पे? 6 पे। और लेकिन छोटी सुई, क्योंकि आधा टाइम हो चुका है, अभी 7 बजे हुए, 7:30 हो गए ना, तो आप 7 और 8 के बीच में बनाओगे छोटी सुई। अगर आपने छोटी सुई 7 पे बना दी तो काटा लग जाएगा। ठीक है, 7:30 जब होगा तब आपको बड़ी सुई तो आपने 6 पे बना दी, लेकिन छोटी सुई आपको 7 और 8 के बीच में बनानी है।
ओके, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए आदित्य नहीं, ये क्या नाम है, राघव सिंघल, मैम 7, हाँ बेटा 7 बज के, और चलिए आप मुझे बताओ कि टाइम हुआ ही क्या है। आपको ये बताना है, अभी जो मैं घड़ी में टाइम बजाऊंगी ना, आपको Yes, ma'am. बताना है क्या टाइम हुआ है। चलो बताओ। मैम 7 बजते हम्म, मैम 7 बजते 30 35 35 35 5 7 जा 35, तो 7 बज के 35 मिनट। अब 5 रूबल कहाँ हो यस तुम? चलो और कुछ भी कर लेते हैं इसमें हम। रूबल मुझे ये बताओ, 2 बज के और 40 मिनट हो गए, कैसे शो करोगे बेटा? मैम, बड़ी वाली सुई 8 पे, देखो पहले इसने समझदारी से बड़ी वाली सुई को शो किया है, क्योंकि ये शो करना ज्यादा इजी है। अगर ये 40 हुए हैं तो 5 8 are 40, इसलिए आप बड़ी वाली सुई सीधा उठा के 8 पे लगा दो। लगा दी? ठीक मैम है। और अब छोटी छोटी कहाँ बनेगी भाई? मैम छोटी वाली सुई इससे थोड़ा सा पीछे। 3 से थोड़ा सा पीछे, या फिर 2 और 3 के बीच में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्यों इन्होंने 2 और 3 के बीच में बनाया। आपने मिनट से तय किया कि भाई आधा टाइम तो हो ही चुका है, 30 के बाद अगर कोई भी मिनट लगे हों, 30 के बाद 35 40 50 60 तो क्या लगेगा 55 ऐसे लगे हैं, तो आप उसमें छोटी वाली सुई इसके और नेक्स्ट नंबर के बीच में लगाओगे, ठीक है, क्योंकि आधा टाइम जा चुका है। अब इस टाइम को 240 को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं आप, 2 बज के 40 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं भाई, एक बार बताओ कितनी देर के बाद 3 बज जाएंगे? रूबल अभी ये टाइम हुआ है, कितनी मिनट के बाद 3 बज जाएंगे बताओ? मैम 20 मिनट। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब सुई पहुंचेगी 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 और फिर 5, कितने हुए? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 20 मिनट के बाद कितने बज जाएंगे बेटा? मैम 3, है ना? ओ, तो ये लोग तो आप लिखेंगे 220 मिनट्स टू 3। ये टाइम आपको सीखना पड़ेगा कि भाई 3 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। दैट मीन्स अभी 3 बजे नहीं है। और आपको अगर ये टाइम दे दें 20 मिनट्स टू 3, तो आपको ये भी आपको निकालना आना चाहिए कि टाइम हुआ क्या है एक्चुअली। भाई 3 अभी बजे नहीं है, 3 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो यानी कि 2 बज के कितने मिनट हुए हैं, यानी कि 20 मिनट अगर आप इसको पीछे कर देंगे तो सुई कितने पे पहुंची? 8 पे। दैट मीन्स 5 8 are 40, तो 2 बज के 40 मिनट हुए हैं। अगर ये टाइम दे दें और ये निकालना आए तो आप निकाल सको, ये टाइम दे दें यहाँ पे निकालना हो तो आप निकाल सके। तो आदित्य शर्मा जी, ये आपकी रिवीजन नहीं हो रही है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं और इतना फास्टली आप इसको नहीं समझ पाओगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आपने पीछे की क्लासेस अटेंड नहीं करी बेटा, स्कूल आए नहीं थे आप। ये इनका तो रिवीजन हो रहा है, ये चीजें इन्होंने 5-6 दिन लगा के सीखी थी। रूबल एम आई राइट और रॉन्ग? मैम यू आर राइट। है ना, 5-6 दिन लगा के हमने धीरे धीरे चले थे बेटा, लेकिन अभी उसी स्पीड से हम रिवीजन नहीं करते हैं। हम रिवीजन, क्योंकि हमको थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेना होता है, ऐसे नहीं होता कि हम टर्टल की तरह धीरे धीरे चलते रहेंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे समझ चुके हैं, अब आपके सामने यदि क्लास होती सारे सब आंसर ये लोग देते, तो रिवीजन में क्या होता है कि हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। तो आपको समझने में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं करी थी बेटा। तो अगर आप इस वीडियो को दोबारा फिर दोबारा 2-3 बार भी अगर देख लोगे, मे भी आपको शायद समझ में आ जाए, और बुक में से भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज योर चैप्टर 9 टाइम। जब पेज नंबर 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जहां से शुरू हो रहा है वहां से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये टाइम आ जाए तो आपको ये टाइम भी लिखना आना चाहिए, और ये आ जाए तो ये लिखना आना चाहिए, और ये आ जाए तो आपको ये शो करना भी आना चाहिए, और ये आ जाए तो भी आपको ये शो करना आना चाहिए। अब आप बोलोगे मैडम ये कैसा टाइम दे दिया 20 मिनट टू 3, इसमें
3 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं, इसलिए ये टाइम आया है। ओके, चलिए इसके बाद एक हम टाइम ले लेते हैं। बच्चों ने बहुत इसकी प्रैक्टिस भी करी है विंटर ब्रेक में, है ना रूबल? मैम ने बहुत सारा हॉलीडेज होमवर्क दिया था। यस मैम। हाँ, तो वो किया था ना आप सबने, तो तभी प्रैक्टिस हुई, तभी आपको आई है ये सारी चीजें। अब मैं चलो राघव मुझे बताओ, राघव मैम। जी। इसमें ये टाइम हुआ है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम? मैम 15 नहीं, 12 2 हाँ 2 2, क्योंकि एक के बाद कितने बजेंगे? 2। क्वार्टर का मतलब ही है 15 मिनट, ठीक है? 15 मिनट है किसमें? 2 बजने में। 2 बजने में 15 मिनट है, या 1:45 हुए हैं, तो आप कैसे शो करोगे? घड़ी की सुई 1 और 2 के बीच में बना दीजिए, 2 से थोड़ा पीछे, और बड़ी वाली 5 9s are 45, तो 9 पे लगेगी। 45 को डिवाइड किया 5 से, तो 9s are, ठीक है? चलिए मैम। एक मैं टाइम दे रही हूँ आपको, राघव जी। मैम एक टाइम दे रही हूँ अब आपको। और एक टाइम ये दे रही हूँ, दोनों के मुझे टाइम बताओ। मैं ऊपर माने टाइम आए ना मिनट 25 यानी कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। मैम 5 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो अभी 5 बजे नहीं है। मैम टाइम कितना हो रहा है? मैम 4 बजते हाँ हाँ 4 बजते हाँ 50 हाँ 5 10s are 50। 4:50 हो गए हैं, 4:50 हो गए हैं, तो 10 मिनट के बाद कितने बज जाएंगे आपके? 5। ठीक है, बहुत सही आंसर आपने दिया, वेरी गुड। नाउ इसको शो करना भी अभी देखेंगे। चलो आप ही मुझे ये बता दो, इसको शो कैसे करोगे घड़ी में? 4:50 को छोटी सुई कितने पे? मैं छोटी सुई तो 4 पे और 5 के बीच में। 4 और 5 के बीच में, ठीक है। और बड़ी वाली? मैं बाय 10 पे। हाँ 5 10s are 50 होते हैं, इसलिए बड़ी वाली 10 पे। बिल्कुल सही 10 पे। बताया आपने, वेरी गुड। नाउ इट्स टर्न ऑफ, चलिए आदित्य शर्मा, माइक ऑन करो। 10 minutes past 5, इसका मतलब क्या हुआ? 5 बजने के बाद कितने मिनट हो गए हैं? 10 मिनट। कितने हुए हैं? 10 मिनट। 5:10 हुए हैं। इसको घड़ी में कैसे शो करोगे बताओ? छोटी सुई? और छोटी सुई 5 पे। वेरी गुड। और बड़ी वाली? 10 पे। 10 पे। 10 पे होगी ना बड़ी सुई, तो टाइम हो जाएगा 5:50। बड़ी वाली 10 पे नहीं आएगी बेटा, बड़ी वाली 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है बताओ? 15। 5 के टेबल में 10 कितने नंबर पे आता है? 5 का टेबल आता है? यस मैम। बोलो। 5 and 5 5 we are 10। 2 पे आया? यस 5 मैम। 2 10 आया ना? तो बड़ी वाली सुई आप कितने पे बनाओगे? 2 पे। समझ में आया? यस मैम। 2 पे। तो ये है आपका 2। ओके, 5:10। और इसको इसमें कैसे लिखेंगे? 10 minutes past 5। ओके, बहुत टाइम लगेगा भाई, एक दिन में नहीं आएगा। जो इन बच्चों ने 1 महीने में सीखा है, तुम्हें 1 दिन में कैसे आ जाएगा? नाउ रूबल जी, रूबल सपोज एक घड़ी में ये टाइम हुआ है, नहीं एक घड़ी में टाइम हुआ है
बड़ी सुई तो आपकी है 11 पे, ओके। और छोटी वाली सुई है आपकी 8 और 9 के बीच में। हर तरीके से क्या टाइम हुआ है वो बताओ अब आप मुझे। मैम एक तो टाइम है 8:55। यस, देखो भाई एक सेकेंड, इसको आदित्य को समझाने दो। 8 बजे अभी, 9 नहीं बजे बेटा, 9 पे आई नहीं है सुई, तो इसलिए अभी 8 ही बजाने हैं आपको। और क्योंकि 11 पे सुई है, इसका मतलब 5 11 जा, वो आपको नहीं आता। 5 10 जा तक ही होते टेबल। अगर आपको 5 11 जा पता लगाना है तो आप 11 5 जा भी पता लगा सकते हो। 11 5 जा कितना होता है? 55, ठीक है। तो सुई कितने पे गई आपकी? 11 पे। बड़ी वाली सुई 11 पे अगर है तो 11 5 जा 55, ये 55 का टाइम हो गया। यस, दूसरे तरीके से टाइम बताएंगे रूबल। मैम 5 minutes to 9। 5 minutes to 9। वेरी गुड। यानी 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो तब हम 2 का यूज करते हैं, ठीक है। अब 5 मिनट यानी यहां से जब ये बड़ी सुई यहाँ पहुंच जाएगी तो कितने बज जाएंगे भाई? 9 मैम, बज 9। जाएंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे? 5 minutes to 9। जैसे हम कई बार टाइम पूछते हैं ना किसी से, भाई टाइम क्या हो गया, जैसे बोलते हैं भाई 2 बजने वाले हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। अभी भी आपके घड़ी में मेरे ख्याल से 2 बजने वाले हैं, तो बज गए होंगे, चलो। उससे 5 मिनट पहले क्या टाइम चल रहा था कि 2 बजने वाले हैं, तो हम क्या बोलते थे? 5 minutes to 2। 9 5 minutes to 2, ठीक है। अब समझ में आया? अब सपोज आपके ये टाइम हुआ है 5 पे पहुंच, सॉरी 1 पे पहुंच गई है बड़ी वाली सुई, और छोटी वाली है आपकी कहाँ चला गया? ओहो, ये छोटी है। दोबारा बनाते हैं। यस, ये टाइम हुआ है, तो कितना हुआ है रूबल? मैम हाँ, मैम 2 बज के 5 minutes। 5 मिनट, तो ऐसे लिखते हैं 5, ये 50 नहीं है, 5 ओनली। 2 बज के 5 मिनट, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 minutes past 2। यानी पास्ट हम कब लगाते हैं? जब बज के इतने मिनट हो गए हैं, तो 2 बज के 5 मिनट हो गए हैं, ठीक है। इतना था ये आपका आज का रिवीजन। कोई होमवर्क नहीं है, बिकॉज आपका टुमारो इज योर UT4 एग्जाम ऑफ सम सब्जेक्ट, है ना, कोई सब्जेक्ट का। नो मैम, कल तो हॉलीडे है संडे का। कल हॉलीडे है, ओके, मैं भूल ही गई थी। फिर भी आप अपनी बुक में से अगर रिवाइज करना चाहें तो ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क, ओके। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बेटा, बाय।